हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस एनसीईआरटी साइंस क्वेश्चंस 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के क्वेश्चंस हैं, धातु ये निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? विद्युतहीनता, सी आंसर होगा। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, बी आंसर। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायित्व है? इसके लिए उत्तरदायित्व क्या है? इसकी उच्च ऊष्मीय चालकता और क्या होती है? उच्च गलनांक होता है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ये भी क्या है? ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, डी आंसर। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन की निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी ऑक्साइड प्राप्त होगा? Fe3O4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जल से कम प्रचंड किया जाता है तथा बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं मैग्नीज तथा मैग्नीशियम की अतिरिक्त अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? HNO3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया का संयोजन क्या होता है? एक्वारेजिया का संयोजन होता है HCl अनुपात सांद्रण HNO3 इक्वल टू 3:1 होता है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है HCl और CCl4। इसका आंसर बी हो जाएगा, HCl और CCl4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानतः आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। क्या होगा? ठोस अवस्था में विद्युत चालकता होता है, यह आयनिक यौगिक प्रदर्शित नहीं करता है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है? प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। AU और AG, सोना और चांदी, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? AU और CU को। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर। अगला क्वेश्चन, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की धातु काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? Ag2S के कारण। क्या होता है? Ag2S के कारण यह काली हो जाती है, चांदी। किसकी पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से लगने से बचने के लिए गैल्वेनिक्रिन एक विधि है जिंक की? किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचने के लिए गैल्वेनिक्रिन एक विधि है?
जिंक का। सी आंसर। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? Na और Cr। Na और Cr ये आंसर। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है तथा हरे रंग की पतली परत प्राप्त करता है। यह किसका निर्माण के कारण होता है? CuCO3 के कारण। किसके कारण? CuCO3 के कारण। बी आंसर। धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? Hg। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा जिसको बोलते हैं। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में ऊन के क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? Na तथा Ca, सोडियम और कैल्शियम। डी आंसर। अगला क्वेश्चन। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी अधातुएं चमकीली है? और आयोडीन क्या है? अधातु है, इसके बावजूद भी क्या है? चमकीली है। डी आंसर। निम्नलिखित में से चार धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन में से अन्य धातुओं की अवस्था द्वारा क्या विस्थापित किया जाता है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? Ag। इसका आंसर बी। चार धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य तीन धातुएं द्वारा विस्थापित की जाती है? Ag को। बी आंसर। अगला क्वेश्चन। तीन चिन्हित प्रखनलियों में ए बी तथा सी क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में प्रत्येक 2 ml दिए गए हैं। प्रत्येक प्रखनली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा डाला गया है। प्रखनली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रखनली सी में धातु भूली गई। यह धातु हो सकती है Au हो सकती है। कौन सी धातु हो सकती है? Au। बी आंसर। एक मिश्र धातु है, एक समांगी मिश्रण। सी आंसर। एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है धन आवेशित एनोड से तथा ऋण आवेशित कैथोड से। बी आंसर। जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है। ये आंसर। एक तत्व मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। बी Na। अगला क्वेश्चन। मिश्र धातु एक धातु तथा एक धातु अथवा अधातुओं के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? स्टील क्या है? एक अधातु रखती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु
से मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? जिंक अमलगम। क्या होगा? जिंक अमलगम। डी आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? यह निम्न गलनांक नहीं दर्शाता है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन, तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है X28, Y287 और Z282 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Y अधातु है तथा Z क्या है? धातु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन, धातु ये समानतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? Al। एल्युमिनियम क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। सी आंसर। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? यह ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। बी आंसर। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः प्रयोग में लिए जाने के लिए वाला यह पदार्थ है क्या? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सी आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।